काम पर आने की देर नहीं है और खाना ठूसने लगा। इसे तो मैं बताती हूँ। मेम साहब, ये क्या किया आपने? आपने मेरा सारा खाना गिरा दिया। मेम साहब, आपको नहीं पता मुझे कितनी तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैं यहीं पर खाना खाने के लिए बैठ गया। भूख लगी थी तुझे तो तू क्या किसी भी टाइम खाना खाएगा? खाना खाने के लिए ना लंच टाइम होता है। तेरे बाप की कंपनी नहीं है जो तू यहाँ पे कुछ भी करेगा। आप मेरे बाप तक क्यों जा रहे हो? और मैंने कब कहा कि ये कंपनी मेरे बाप की है? अगर ये कंपनी मेरे बाप की होती तो क्या मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा होता? और आपको पता है, कल शाम को ना मेरी यहाँ से देर से छुट्टी हुई थी, इस वजह से मैं शाम को घर पे खाना नहीं खा पाया और सुबह भी मैं जल्दी निकल गया, जिस वजह से मैं घर पे खाना नहीं खा पाया। तो बस इसीलिए मैं खाना पैक करा कर ले आया। मैंने सोचा कि कंपनी में जाके खा लूंगा, लेकिन आपने आकर के क्या करा, मेरा सारा खाना नीचे गिरा दिया। देख, यहाँ पर काम करना है तो लेट भी होना पड़ेगा और भूखे पेट भी रहना पड़ेगा। अगर इस बात पर सहमत है तो यहाँ पर नौकरी कर, नहीं तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। देखिए मेम साहब, हमारी नौकरी तो सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक रहती है। उसके बावजूद भी मैंने कल रात को यहाँ पे 9 बजे तक काम किया था, और वैसे भी हमको यहाँ पर इतनी सैलरी नहीं मिलती है कि हम इतना काम कर सकें। तो भूल मत, मैं इस कंपनी की ना मैनेजर हूँ। मैं तेरे साथ जो चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। मेम साहब, आप हमारे साथ तभी तो कुछ भी कर सकते हो जब हम कुछ गलत करेंगे। मैं तो सिर्फ यहाँ पे गेट पे बैठ के खाना ही तो खा रहा था, और यहाँ से कोई भी अंदर जाता तो मेरी उस पर नजर थी। तो अगर तुझे यहाँ पर काम करना है तो खड़े रह के ड्यूटी करनी पड़ेगी, बैठ कर नहीं। मेम साहब, हम खड़े होकर ही तो ड्यूटी करते हैं अपनी, बैठते कहाँ हैं? मुझसे ना जुबान मत लड़ा और मुझे यहाँ से जाने दे। और हाँ, आगे से तूने ऐसी हरकत की ना तो मैं ना तुझे माफ नहीं करने वाली, तुझे सीधे नौकरी से निकालूंगी। चल अब मुझे जाने दे और अपना काम कर। नहीं साहब, कोई बात नहीं है। अरे बताओ ना मुझे, क्या बात है? नहीं साहब, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। पारस, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी इतना उदास नहीं देखा। जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बताओ क्या बात है? मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगा साहब, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है साहब। पारस, ये गेट के सामने खाना कैसे पड़ा हुआ है, इसके बारे में बताओगे जरा मुझे। नहीं साहब, मुझे नहीं पता ये खाना किसका गिरा हुआ है। मैं जब सुबह ड्यूटी पर आया था ना, तब ये खाना ऐसे ही गिरा हुआ था। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। इससे पहले तो मैंने पारस को कभी इतना उदास नहीं देखा। हो ना हो, जरूर वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, कंपनी के गेट के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मैं उसमें देखता हूँ कि आखिर पारस के साथ हुआ क्या है। काम पर आने की देर नहीं है और खाना ठूसने लगा। इसे तो मैं बताती हूँ। ये क्या देख रहा हूँ मैं? राठी ने पारस का खाना फेंक दिया है, और उसने पारस के साथ ऐसा किया क्यों? एक काम करता हूँ, राठी को अपने केबिन में बुलाता हूँ और उसी से पूछता हूँ कि उसने पारस के साथ ऐसा क्यों किया। हेलो राठी, जल्दी से मेरे केबिन में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, जल्दी आओ। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ राठी, मुझे ये बताओ, कंपनी के गेट पर तुम्हारे और पारस के बीच में हुआ क्या था? कुछ भी तो नहीं सर। देखो, झूठ मत बोलो, सच सच बता दो, तुम्हारे और पारस के बीच में हुआ क्या था? अब मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जब पारस वहां बैठकर खाना खा रहा था
तो तुमने उसका खाना क्यों गिराया? झूठ बोल रहा होगा सर वो। मैं भला उसके खाने को क्यों गिराऊंगी? मैंने उसका कोई खाना नहीं गिराया। राखी, तुम इतना झूठ बोलती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पर शायद तुम भूल चुकी हो कि कंपनी के गेट के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसमें मैंने बिल्कुल साफ साफ देख लिया है कि तुमने पारस के टिफिन को फेंका है। बताओ, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? सर वो कंपनी के गेट पर बैठकर खाना खा रहा था और अपना काम भी ठीक से नहीं कर रहा था, तो बस मैंने इसीलिए उसका खाना फेंक दिया। राखी, तुम तो मुझे सच सच बताओगी नहीं। एक काम करता हूँ, पारस को केबिन के अंदर ही बुला लेता हूँ, फिर आमने सामने क्लियर हो जाएगा कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था। हेलो पारस, जल्दी से मेरे केबिन के अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ पारस, सुबह तो तुमने मुझे कुछ बताया नहीं था, पर अब मुझे सब कुछ पता चल गया है कि राखी ने तुम्हारा खाना गिराया था। बताओ, इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? वो क्या है ना साहब, कल रात को मेरी कंपनी से देर से छुट्टी हुई थी और सुबह भी मैं घर से जल्दी आ गया, इसीलिए मैं अपना खाना ना पैक करा के ले आया था और मैं गेट पे बैठ के खाना खा ही रहा था और इतने में मैडम आई। उन्होंने मुझसे कहा कि तू यहाँ बैठ के खाना क्यों खा रहा है, और इन्होंने मेरा सारा खाना गिरा दिया। पारस, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। राखी, देख रही हो इसकी सादरी, तुमने इसका खाना गिरा दिया, इसके साथ इतना कुछ हो गया और इसने मुझे बताया तक भी नहीं। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि खाने को जमीन पे गिराना कितना बड़ा पाप होता है, फिर भी तुमने ऐसा किया। राखी, मेरी कंपनी को तुम्हारे जैसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी इस जॉब से फायर करता हूँ। यू आर फायर्ड नाउ। सर मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सर प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। कुछ नहीं सुनना है मुझे। राखी, तुमने खाने का अपमान किया है जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो यहाँ से। और पारस, आइंदा कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय तुम्हें परेशान करता है तो तुम मुझे आके बता सकते हो। जी सर। जाओ, अब तुम जाकर अपना काम करो। जी सर।